एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो जैसा कि आपने देखा, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था 2.2 एक्सरसाइज, वो भी क्वेश्चन नंबर 3 तक के कर लिया था हमने। 2.2 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन तक हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, होप करता हूं आपको उस वीडियो का हर एक चीज, हर एक पार्ट, हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा और आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। ठीक है, अगर अभी भी आपने वो वीडियो मिस किया है या किसी कारणवश आप नहीं देख पाए हैं उन वीडियोस को या उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन, तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में क्लास 7 की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे फैमिली में जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो आज की क्लास बेसिकली क्या होगी कि हम करेंगे 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट, जिसमें कि हमारे क्वेश्चन बचे हुए 4th, 5th, 6th और 7th। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज क्लास। तो 4th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा गौर से देखेंगे इसको। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, यानी कि हमें प्रॉपर्टीज यूज करना है और फिर क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में देखिए, जहां तक कि मैंने देखा इसमें सब में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो है 738 इंटू 103। ठीक है, 738 इंटू 103। तो देखिए अगर मैं इसको आगे करूं तो देखिए 738 को तो मैं कर नहीं सकता ज्यादा ब्रेक, लेकिन देखिए 103 को मैं कर सकता हूं ब्रेक 100 प्लस 3। क्या, 100 प्लस 3। ठीक है, किसमें ब्रेक कर सकता हूं, 100 प्लस 3 में। तो देखिए जैसा कि हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था, हमने क्या किया था, जब नंबर्स थे, जो थर्ड का लास्ट पार्ट था उसमें क्या किया था, हमने कॉमन लिया था और फिर कॉमन लेके करके उनको क्या किया था, सॉल्व किया था। तो लास्ट में हमें जो कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट में बचा था वो क्या करते, ऐड। तो वही देखिए ऐड करने के बाद उसने हमें यहां पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में कर दिया। यानी कि 738 इंटू, अगर मैं 100 को लिख सकता हूं 100 प्लस 3, क्या लिख सकता हूं, 100 प्लस 3। अब हम थोड़ा सा ये क्वेश्चन है ना, ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उससे उल्टा चलेंगे, यानी कि हम उसमें बड़ा सा दिया था उसने, अब उसको धीरे धीरे छोटा करते हैं। लेकिन अब क्या है, ये छोटा देगा और फिर हमें क्या करना है, बड़ा सॉल्व करना है, बड़ा करना है इसे पहले और फिर इसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो देखिए अब देखिए, तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने कि ये कॉमन है, यानी कि ये इसके संग भी मल्टीप्लाई होगा और इसके संग भी। तो देखिए 738 इनटू, अभी क्या लेंगे, एक बार 100 लेंगे, क्या लेंगे, एक बार 100 प्लस का साइन, क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का। फिर 738 इंटू 3, क्या हो गया, 738 इंटू 3। ठीक है, तो देखिए आप सॉल्व करेंगे हम 738 00 प्लस 3 3 8 3 24, 3 3 9 और 2 11, 7 और 3 21, 21 और 1 22, क्या हो गया, 22। चलिए तो अब इसे ऐड करेंगे तो ये हो गया 4 1 0 6 7, यानी कि 7 6 0 1 4, वो क्या है, आपका आंसर है। क्या है, आंसर है। ठीक है, तो होप करता हूं आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ आया। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो देखिए सेकंड पार्ट में मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, 854 इंटू 102, क्या है, 854 इंटू 102। तो ठीक है, देखिए 854 और 102, तो अभी मैंने बताया 103 को मैंने ब्रेक किया 100 प्लस 3, वैसी 102 को किससे ब्रेक कर दूंगा, 100 प्लस 2 को, किससे, 100 प्लस 2। तो 854 इंटू, लिख सकता हूं 100 प्लस 2, क्या लिखूंगा, 100 प्लस 2। आगे देखिए इसको सॉल्व किया मैंने, 854 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 854 इंटू 100 प्लस, अब 854 अब किससे होगा, 2 से। क्यों, क्योंकि जैसा थर्ड क्वेश्चन में किया
कि ये था पहले ऐसा था तो फिर हमने कॉमन लिया और फिर जो बचा वो लिख दिया। अब इसको क्या किया, जो बचा हुआ है वो ऑलरेडी दिया, अब उसी के हिसाब से हमने नीचे वाला अगला स्टेप कर दिया। ठीक है, तो आगे करेंगे अगला स्टेप। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 0 17, तो ये होगा हमारा 8 0 1 7 4 11 5 1 6 1 7 8 7 1 0 8 8 7 1 0 8। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। इसको बिल्कुल इजी तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहले इसको ब्रेक करना है, ब्रेक कर दिया तो अब देखिए ये क्या है, ये दोनों के संग मल्टीप्लाई में है, तभी ये क्या है बाहर दिया है और कॉमन लिया गया है इसे। ठीक है, तो मैंने इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार इसके संग और एक बार इसके संग, और फिर जो इनके बीच का साइन क्या है प्लस का, तो प्लस लगा दिया। फिर सॉल्व कर देंगे इसे इंडिविजुअली और ऐड कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही करना है हमें। आगे जो आगे जो है इसके दो पार्ट और हैं, एक पार्ट और मैं करा देता हूं, वो है आपका डी। कौन सा पार्ट? डी पार्ट। लास्ट पार्ट है 1005 प्लस 168। ठीक है, तो सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने यही वाला क्यों कर रहे हैं, आप ये वाला क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उस वाले को मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि देखिए अगर इसको मैं ब्रेक करूंगा तो मेरे को एक तो 0 0 वाला मिल जाएगा, जिससे कि क्या होगा मेरा मल्टीप्लाई इजी हो जाएगा, मुझे ये वाला एकदम इजी हो रहा है। अगर मैं इसको करूंगा तो इसको क्या लिखूंगा 100 प्लस 68, तो एक बार 100 वाले से तो मैं इजी कर लूंगा, लेकिन फिर 68 वाला थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, तो इसलिए इसको इस वाले को ब्रेक करेंगे ताकि 5 भी हो जाएगा और 1000 वाला तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको मैं इस वाले को ब्रेक करूंगा, 168 कॉमन ले लिया है इनटू 1000 प्लस का 5, 1000 प्लस का 5। ठीक है, चलिए तो 168 इंटू 1000 एक बार आ जाएगा, प्लस आ गया 168 इंटू एक बार क्या आ गया 5। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 168 000 प्लस 8 5 40 एंड 16 5 80, 80 एंड 4 84। ठीक है, यानी कि 168,840 क्या आ गया 168,840, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारे फोर्थ क्वेश्चन के 3 पार्ट, और आपको जो इसका एक और पार्ट बच गया है वो आपको खुद ट्राई करना है और प्रैक्टिस करना है ताकि क्लियर हो सके। अगर डाउट है एक बार और कीजिए, फिर भी डाउट है एक बार और फिर ट्राई कीजिए, नहीं फिर भी डाउट आ रहा है तो फिर आप उसे हमें डाउट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और फिर हम आपको वो डाउट अगली क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब करेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ेंगे, लैंग्वेज है इसका। देखिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 48 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। यानी कि एक टैक्सी ड्राइवर ने अपने कार का जो पेट्रोल टैंक था उसको फिल किया मंडे को 40 लीटर। कितना? 40 लीटर उसने मंडे को फिल करा है। आगे कह रहे हैं नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर ऑफ पेट्रोल, और नेक्स्ट डे उसने कितना करा है 50 लीटर। और फिर कह रहे हैं इफ द पेट्रोल कॉस्ट 44 रुपीज पर लीटर हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन पेट्रोल। यानी कि बताना है कि देखिए मंडे को उसने क्या किया है, मंडे को यहां पे लिखेंगे, मंडे को उसने फिल कराया है 40 लीटर, और नेक्स्ट डे यानी कि वो क्या होगा ट्यूसडे होगा, और ट्यूसडे को कराया उसने 50 लीटर। कितना कराया? 50 लीटर। ठीक है, मंडे को 40 और ट्यूसडे को 50, और कॉस्ट क्या है लीटर की? कॉस्ट है 44 रुपीज पर लीटर। क्या है? 44 रुपीज पर लीटर। तो देखिए उसने मंडे को भरा है और ट्यूसडे को भी पेट्रोल भरवाया, तो अब बताना है कि उसका कितना खर्चा हुआ दोनों को मिलाकर, जबकि पेट्रोल 44 रुपीज लीटर है, तो बताना है कि उसका कितना खर्चा हुआ दोनों दिन। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, यहां पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ
पेट्रोल फिल्ड ऑन किस दिन? मंडे। किस दिन? मंडे को। यानी कि मंडे को उसने कितना पेट्रोल फिल किया? तो वो कितना किया है? 40 लीटर। कितना? 40 लीटर। नेक्स्ट यही होगा, अमाउंट ऑफ पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे। नेक्स्ट डे जब बोला है तो नेक्स्ट डे के मतलब मंडे के बाद नेक्स्ट डे आएगा, वो क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा। उस दिन कितना किया इसमें? 50 लीटर। ठीक है, 50 लीटर। देन लिखेंगे यहां पर टोटल अमाउंट ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन 2 days। कितना फिल हुआ है? तो 90 लीटर। कितना? 90 लीटर। यहां पे लिखेंगे 40 प्लस 50 यानी कि 90 लीटर। कितना? 90 लीटर। ठीक है, फिर उसने कहा है कि बताना है कि कितना पैसा खर्च हुआ जब पेट्रोल 44 लीटर 44 रुपीज पर लीटर है। तो यहां पर द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज कितना है? 44 रुपीज। कितना है? 44 रुपीज। लेकिन उसने फिल कितना करा है? टोटल 90 लीटर। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ कितना? 90 लीटर पेट्रोल क्या होगा? 44 इंटू 90। 44 इंटू 90 इज इक्वल टू 9 4 36, 9 4 36 एंड 3 39 यानी कि रुपीज 3960 रुपीज उसने क्या किया है? खर्च किया है। किस पे? पेट्रोल पे। किस पे खर्च किया है? पेट्रोल पे। ठीक है, तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। एक बार और देखिए, नहीं समझ आए तो मंडे को उसने फिल कराया 40 लीटर, ट्यूसडे को फिल कराया उसने 50 लीटर, तो दोनों को मिला के कितना हो गया? 90 लीटर। ठीक है, फिर क्वेश्चन में बताया कि 1 लीटर के पेट्रोल का कॉस्ट है 44 रुपीज। तो हमें बताना है कि उसने जो दोनों दिन में पेट्रोल फिल कराया वो कितना पैसा खर्च हुआ उसका। तो ये देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल 44 रुपीज। देन कॉस्ट ऑफ 90 लीटर पेट्रोल, 90 क्यों? क्योंकि उसने 2 दिन में 90 वो किया। 90 लीटर पेट्रोल इज 44 इंटू 90 इज इक्वल टू 3960 आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अब करेंगे हम 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में देखिए क्या है। 6th क्वेश्चन, चलिए, तो 6th क्वेश्चन में कह रहा है a vendor supplies 32 liter of milk to a hotel in morning and 68 liter of milk in evening। यानी कि एक जो वेंडर है वो क्या करता है? वेंडर है वो 32 लीटर मिल्क सप्लाई करता है मॉर्निंग में। इसमें मॉर्निंग में, और 68 लीटर करता है वो इवनिंग में। किसमें? इवनिंग में। इसने कहा है क्वेश्चन में कि एक वेंडर है जो कि मॉर्निंग में एक होटल में 32 लीटर मॉर्निंग में दूध देता है और 68 लीटर इवनिंग में दूध सप्लाई करता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद इफ द मिल्क कॉस्ट 15 रुपीज पर लीटर, कॉस्ट कितना है इसका? 15 रुपीज पर लीटर। क्या है? 15 रुपीज पर लीटर। ठीक है, तो फिर बताना है हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। यानी कि बताना है कि हर एक दिन जो वेंडर है वो कितना होटल पे कितना उसका उधार रह जाता है। ठीक है, तो ये बताना है। चलिए, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेंडर होटल में दूध सप्लाई करता है मॉर्निंग और इवनिंग में। मॉर्निंग में वो 32 लीटर सप्लाई कर देता है और इवनिंग में 68 लीटर। ठीक है, और जो होटल है वो उसे 1 लीटर का कॉस्ट है होटल में दूध का, वो कितना है? 15 रुपीज। तो बताना है कि होटल में उसका हर एक दिन का खर्चा कितना होटल में उधार लगाता है वो, या कितना होटल में हर एक दिन वो कितने उसकी अर्निंग होती है हर एक दिन की। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पर पहले लिखेंगे अमाउंट ऑफ मिल्क सप्लाइड इन मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग में कितना सप्लाई करता है वो? 32 लीटर। कितना? 32। नेक्स्ट भी यही होगा, अमाउंट ऑफ मिल्क सप्लाइड इन
इवनिंग, क्या होगा इवनिंग में, तो इवनिंग में वो कितना करता है 68 लीटर, ठीक है 68 लीटर। अब बताएंगे टोटल मिल्क सप्लाइड इन अ डे, इन अ डे, यानी कि एक दिन में वो कितना टोटल मिल्क सप्लाई करता है, तो 32 लीटर प्लस 68 लीटर, यानी कि 63, 90, 100 लीटर। एक दिन में कितना सप्लाई करता है 100 लीटर, ठीक है। तो फिर उसके बाद है कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज कितना है 15 रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट 1 लीटर का कितना है 15 रुपीज, लेकिन वो सप्लाई कितना करता है एक दिन में 100 लीटर, तो 100 लीटर का कॉस्ट क्या होगा, देखिए कॉस्ट ऑफ 100 लीटर मिल्क इज कितना होगा 15 इंटू 100, यानी कि 1500, कितना होगा 1500, क्या होगा 1500, यानी कि उसका हर एक दिन का जो ड्यू होता है होटल में वो क्या होता है 1500 का ड्यू होता है, ठीक है। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब करेंगे इस एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन भी बिल्कुल इन्हीं दोनों की तरह, 7th क्वेश्चन भी बिल्कुल इन्हीं दोनों की तरह है, ठीक है। इन दोनों में क्या लग रहा है, यूनिटरी मेथड लग रहा है कि अगर 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट इतनी है तो 10 लीटर का कितना होगा बताना है, ठीक है। तो वैसे ही अब देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग, क्या करना है मैच करना है हमें फॉलोइंग को। तो देखिए मैच करना है हमें फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसके लिए पहला जो है हमारा वो है 425 इंटू 136 इज इक्वल टू 425 इंटू 6 प्लस 30 प्लस 100, क्या है 6 प्लस 30 प्लस 100, ठीक है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पार्ट, देखिए 2 इंटू 48 इंटू 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 इंटू 49, क्या है, ठीक है। और थर्ड पार्ट है इसी का, वो है 80 प्लस 2005 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 प्लस 20 प्लस 2005, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके, और देखिए इसने मैचिंग किससे करना है हमें, वो है पहला इसमें दिया है कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, और डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन, ठीक है। तो हमें मैच करना है इन तीनों में, चलिए। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है फर्स्ट वाले में देखिए 425 इंटू 136, 425 इंटू 136। अब देखिए इसने 136 को क्या लिख दिया है 6 प्लस 30 प्लस 100, इसने क्या किया इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्यों, क्योंकि देखिए इसने इसको कॉमन ले लिया और फिर इसको इसमें हर एक में मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो यानी कि इसको क्या किया डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसको क्या करेगा वो हर एक में देगा, एक बार इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक बार इसमें भी और एक बार इसमें भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो कौन सा प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन, कौन सा है डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। क्यों, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई हो रहा है और ये सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, ठीक है। अंडर एडिशन, एडिशन अंडर यानी कि अंदर का जो क्या है वो
एडिशन है, लेकिन जो बाहर का है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, वो है 2 इंटू 48 इंटू 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 इंटू 49। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 और 50, यहाँ पर भी 2 और 50 क्या है, ये कॉमन है, कॉमन है। तो यानी कि जहां पे कॉमन है तो वर्ड वर्ड हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पे कॉमन है वहां पे यूज करना है आपको कम्यूटेटिव। क्या करना है, कम्यूटेटिव, कॉमन कम्यूटेटिव, कॉमन कम्यूटेटिव। तो कॉमन है यानी कि हम यूज करेंगे कम्यूटेटिव, और हो क्या रहा है, ये मल्टीप्लाई। तो कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। अगला देखिए वो क्या कर रहा है, 80 प्लस 2005 प्लस 20, और इस साइड भी सेम है, इस साइड भी सेम है। यानी कि अगर दोनों साइड सेम है, कॉमन है दोनों साइड पूरा, तो अगेन क्या होगा, कम्यूटेटिव। और लेकिन हो क्या रहा है, इसमें एडिशन हो रहा है, तो कौन सा होगा, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। चलिए, तो ये था हमारा आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। होप करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। जो भी चीजें पढ़ाया मैंने वो समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो देखिए, एक बार घर पे प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी नहीं समझ आया तो एक बार और रिपीट करके देखिए वीडियो को। इतनी जल्दी से हार मत मानिए, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत है। आप स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, तो टाइम को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो फिर यही था हमारा आज का क्लास। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, एक नई फ्रेश क्लास में, जहां पे सॉल्व करेंगे हम एक्सरसाइज 2.3।